नमस्कार साथियों। आज अध्ययन करेंगे मेष लग्न के तृतीय भावस्थ सूर्य फलम, अर्थात कि मेष लग्न में तृतीय भाव में सूर्य क्या फल देंगे। सूर्य यहाँ पर पंचमेश बनते हैं। महर्षि पाराशर जी कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा सुफल प्रदाह, अर्थात कि यहाँ का भावपति सुफल प्रद हो जाता है। अगर यहाँ का स्वामी यहाँ पर जाता है तो ये बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि मित्र ग्रह है सूर्य के लिए, बुध मित्र है, तो मित्र क्षेत्र में रहेंगे ये। तो ये है सरकार के अंदर मुकदमे होंगे, उनमें हमेशा जीत होंगे, दृढ़ निश्चय होंगे, पराक्रमी होंगे ऐसे जातक, और भाइयों कुटुंबियों में अपना सम्मान प्राप्त करेंगे, यानी कि कुटुंब से धन प्राप्त करेंगे ऐसे जातक भी। ऐसे जातक ऐसा करते हैं। ये गणित के अंदर बड़े अद्वितीय जानकार होते हैं, गणित के अंदर बड़े अद्वितीय विद्वान ऐसे जातक हो जाते हैं। भाइयों के अंदर ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ नाश है, कहीं पर लिखा हुआ है कि बड़े भाई से संबंधित, यानी कि वो उसके बहुत समस्या रहती है, यानी कि उसका नाश हो, यानी कि नाश होने का मतलब ये है कि उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहे या फिर और भी कुछ बीमारी हो, दीर्घ बीमारी, तो ऐसी स्थिति हो सकती है सूर्य का यहाँ पर बैठे रहना। सूर्य पर लेकिन यह है कि यहाँ पर सूर्य बैठे रहेंगे तो वह बड़ा पराक्रमी रहेंगे। अगर सूर्य के साथ में चंद्रमा रहे, अगर सूर्य के साथ में चंद्रमा रहे, पंचमेश और चतुर्थेश दोनों का परम राजयोग कारक ये स्थिति रहेगी। हाँ, ये उस चंद्रमा अस्त रहेंगे तो माता के स्वास्थ्य में किंचित गिरावट रहेगी, क्योंकि यहाँ का स्वामी चंद्रमा है तो वो अपने वे भाव में बैठे रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा अस्त रहते हैं तो यह बड़ा कष्टदायी रहेगा माता जी के लिए, क्योंकि माता के लिए चंद्रमा कारक होता है। और अगर ऐसी स्थिति होगी तो माता के लिए स्वास्थ्य के संबंध में अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, और इनके पीठ पीछे इनकी बुराइयां भी होती रहेगी ऐसे जातक, क्योंकि इतने पराक्रमी होंगे, लेकिन मित्रों से ये अवश्य ही लाभ प्राप्त कर लेंगे। मकान, वाहन, भूमि सब सुख मिलेगा ऐसे जातकों के लिए। अगर चंद्रमा के सूर्य के साथ में मंगल हो तो क्या फल रहेगा। मंगल यहाँ के कारक भी है, तृतीय भाव के मंगल कारक भी है, कारको भाव नाश है ऐसा कहा गया, लेकिन सूर्य की सन्निधि में रह जाएंगे तो ये कारक भाव का नाश नहीं करेंगे, बल्कि यह है कि भाई रहेंगे लेकिन बहुत पराक्रमी रहेंगे। ये सूर्य और मंगल की स्थिति बड़ी सेना के अंदर इनको अच्छे पोस्ट मिल सकती है, यानी कि सेना में सेनापति बन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। लग्नेश तथा पंचमेश की युति ऐसी बनेगी तो बहुत अच्छा फल परिणाम देने वाली रहेगी सूर्य और मंगल की। भले ही अस्त भी रहेंगे तो भी राजयोग कारक यह स्थिति रहेगी। मंगल, हाँ, यह है कि भाई योग में मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि षष्ठ भाव पर, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और अष्टम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। मंगल यहाँ पर शत्रुओं का नाश करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि आग फेंकने के काम करती है, यानी कि उस भाव को नाश करती है मंगल और शनि की दृष्टि। तो मंगल ऋण रोग शत्रुओं से हमेशा बचे रहेंगे, यानी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे ऐसे जातक, शत्रुओं का नाश करेंगे। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, ये इनकी मित्र ग्रह है, तो भाग्यशाली तो बनाएंगे ही बनाएंगे। भाग्य में किंचित अवरोध भी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अंततः भाग्य इनका अनुकूल रहेगा। अष्टम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं रही तो पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। शनि और सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं रहे तो गुरु भी यहाँ के ही कारक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ के कारक और भावेश अगर बिगड़ते हैं तो किंचित परेशानियाँ उत्पन्न कर सकते हैं पिता के स्वास्थ्य में। लेकिन इनकी उच्च राशि है मकर, तो शुभ तो परिणाम देगी, लेकिन फिर भी अगर यहाँ के भावेश अगर भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि और भावेश अगर बिगड़ते हैं तो किंचित समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। अगर सूर्य के साथ में यहाँ पर बुध रहते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। सर्वप्रथम तो बुधादित्य योग यहाँ पर पंचमेश तथा षष्ठेश, पंचमेश तथा तृतीयेश, ये त्रिषणाय पति है, पतय त्रिषणायानाम यदि फलप्रदा, लेकिन परिवार के अंदर ये बड़ी आपकी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी और बड़ा बुद्धिमान बनाती है जातकों को। सूर्य और बुध की युति दोनों की दृष्टि यहाँ पर रहेगी,
बुध की और सूर्य की दोनों की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, बहुत भाग्यशाली बनाएगी। यानी कि बड़ा विस्तृत परिवार रहेगा ऐसे जातकों के लिए। सूर्य और बुध की युति ऐसा परिणाम देगी। अगर यहाँ पे सूर्य के साथ में बुध ना होकर के गुरु हो तो महर्षि पराशर जी कहते हैं, मंद सौम्यसिता पापा शुभो गुरु दिवा करो। गुरु और सूर्य दोनों साथ में रहेंगे तो बड़ा विस्तृत एक बहुत प्रगाढ़ राजयोग उत्पन्न होगा। यह राजयोग बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह राजयोग से आप बहुत बड़े पदों पर आसीन हो सकते हो, बहुत भाग्यशाली रहोगे। भाग्य को देखेगा। यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्यास्ति वृद्धि, इस भाव की वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, नवम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। तो गुरु की दृष्टि पत्नी बहुत अच्छी विद्वान मिलने वाली है। लव मैरिज के संकेत तो नहीं है। गुरु की दृष्टि लव मैरिज भी करवाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं करवाएगी। यहाँ पर यह होगा कि पत्नी बहुत शिक्षित होगी, बहुत अच्छी पत्नी प्राप्त होगी, भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होगी, और आपका भाग्य हमेशा आपके साथ ही रहेगा। भाग्यशाली आप अवश्य रहोगे। मित्र भाव लाभ भाव पर हमेशा मित्रों से लाभ, कारोबार में लाभ, हर प्रकार से आपको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके परमानेंट पार्टनरशिप आप बनाते हो तो आपको उसके अंदर बड़ी सफलता उत्पन्न हो सकती है। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार भी करोगे तो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। अगर सूर्य के साथ ये गुरु रहेगा, गुरु और सूर्य की तो राजयोग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मंद सौम्यसिता पापा शुभो गुरु दिवा करो, बड़ा भाग्यशाली बनाता है गुरु और सूर्य की युति। यहाँ पर अपने मित्रों की मदद बहुत अच्छी मिलेगी आपको। सूर्य और अगर शुक्र यहाँ पर बैठे रहे तो ये लव मैरिज के योग बनते हैं किंचित। शुक्र अगर अस्त, हाँ अपन पहले ये देखेंगे गुरु अगर अस्त रहता है, गुरु अगर अस्त रहता है तो क्या परिणाम होंगे। गुरु अगर अस्त रहता है तो पंचम भाव से संबंधित संतान, क्योंकि पंचम भाव का कारक भी है गुरु, तो संतान संबंधित किंचित परेशानी, लेकिन संतान से भी लाभ उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ का कारक इसके लाभ भाव में बैठा हुआ है, यहाँ का स्वामी भी इसके लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो यानी संतान से तो लाभ बहुत अच्छा, संतान से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। संतान कमाने वाली मिलेगी, संतान को नौकरी मिलेगी, लेकिन संतान होने में कष्ट उत्पन्न होगा, ये जरूर है, क्योंकि गुरु का अस्त हो जाना तो किंचित समस्या उत्पन्न कर देता है। अगर यहाँ पर शुक्र रहे, अगर यहाँ पर शुक्र रहे तो क्या फल रहेगा। अगर शुक्र यहाँ पर रहते हैं तो ये धनेश तथा पंचमेश बहुत बड़े धनशाली रहेंगे। यहाँ पर ये धन बहुत, यानी कि ये धनवान बहुत अत्यधिक रहेंगे। पत्नी से लाभ, यानी कि सप्तम भाव तथा पंचमेश का लाभ भाव, पत्नी से भी लाभ इनको मिलता रहेगा। पत्नी धनवान होगी, पत्नी धनवान होगी, या यूँ कहें कि पत्नी से आपको धन की प्राप्ति होगी, या यूँ कहें कि विवाह के बाद में आपको धन की प्राप्ति होगी। और संतान भाव भी यहाँ पर बैठा हुआ, तो यानी कि संतति के बाद में और ज़्यादा आपके भाग्य में उन्नति उत्पन्न होगी। शुक्र अगर अस्त रहे तो वैवाहिक जीवन में किंचित परेशानियां उत्पन्न करेगी, क्योंकि सप्तमेश यहाँ का कारक भी शुक्र रहता है। अगर स्त्री रहती है तो उसका कारक गुरु रहता है स्त्री जातकों के लिए, यहाँ का कारक शुक्र रहेगा, शुक्र रहता है तो वैवाहिक जीवन में किंचित परेशानी। अगर सप्तम भाव किन्हीं पाप ग्रह से दृष्ट हो तब ज़्यादा परेशानी। यहाँ पर मार्केस भी बनता है शुक्र, लेकिन ज़्यादातर देखा जाएगा तो शुक्र और सूर्य की युति अच्छा आपको रिजल्ट देगी, इन बहुत धनवान बनाएगी। अगर सूर्य और शनि साथ में बैठे रहे, अगर सूर्य और शनि साथ में रहे यहाँ पर तो क्या परिणाम होगा। सूर्य और शनि साथ में रहेंगे तो ये कुटुंब भाव है, सर्वप्रथम ये भाइयों का भाव है, पराक्रम भाव। कुटुंब भाव तो ये भाइयों का पराक्रम का भाव है, तो इस भाइयों में मनमुटाव उत्पन्न करेंगे, क्योंकि दोनों शत्रु ग्रह है एक दूसरे के, तो इस भाव में बैठे रहेंगे तो इस भाव से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करेंगे, छोटे भाइयों से ज़्यादा मनमुटाव। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी तथा दसम दृष्टि व्यय भाव पर उत्पन्न होगी। शनि की यहाँ पर दृष्टि संतान पक्ष को कमजोर करेगी, संतान पक्ष को कमजोर करेगी, प्रेम पक्ष को कमजोर करेगी, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगी। और अगर शनि की यहाँ पर भी दृष्टि रहेगी, शनि और सूर्य की, तो ये भाग्य में भी अवरोध उत्पन्न करेगी।
यह भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगी, धार्मिक यात्राओं में रुचि नहीं रहेगी ज़्यादा, ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी। शनि की दृष्टि व्यय भाव पर भी रहेगी, तो यहाँ का व्यय भी अनर्गल खर्चा नहीं करने देगी। ये कोई मिलाकर के शनि की दृष्टि यहाँ पर अनर्गल खर्चा नहीं करने देगी, तो ये स्थिति भी ज़्यादा भाइयों में ही ज़्यादा उत्पन्न वो करेगी। अगर सूर्य के साथ में राहु हो तो ये भी संतान पक्ष में कमजोरी करेगा, क्योंकि पंचमेश का राहु के साथ में बैठे रहना किन्हीं वजहों से संतान पक्ष को कमजोर करेगा ही करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके भाइयों में बहुत ज़्यादा विग्रह हो, यानी कि आप ज़्यादा ही आप कुछ बाहर हो, यानी कि आप बहुत लड़ाकू भी हो सकते हैं। ऐसे जहाँ तक सूर्य और राहु अगर पराक्रम भाव में बैठे रहें तो ये ग्रहण योग की युति होती है, ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। वैसे कहें तो पराक्रम की दृष्टि से तो अच्छी रहेगी। हाँ, अगर सूर्य के साथ में केतु रहे तो ये स्थिति अच्छी रहेगी कुटुंब जनों से, यानी कि आपकी कीर्ति तो बहुत अच्छी मिलेगी आपको। आप अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे जातक अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको यश नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य पद प्रतिष्ठा का संकेतक है। सूर्य के साथ में अगर राहु और केतु रहता तो आपको यश की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि सूर्य यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा इसके अंदर आपको लांछन लग सकता है। अगर आप किन्हीं बड़े पदों पर भी जाएं तो आपको पदच्युत भी होना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में सूर्य को आपको उपाय करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। अब आगे अपन चतुर्थ भाव की चर्चा करेंगे।